रसिया। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय भगवान की कथा है। आप चाहे कितने वो दीपक चढ़ाए लो, कितने वो उनको लड्डू के भोग लगा दो, कितने वो कौवा के पत्ते पर राम राम लिख के अर्पित कर दो, सबसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन सब एक तराजू में, और एक तराजू में केवल कथा। हनुमान जी कथा से बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप विश्वास मानिए, मैं रोज नहीं जा पाता मंदिर दर्शन करने, लेकिन यहां कथा सुनाते हैं, आप सबका दर्शन करते हैं, महाराज जी के साथ बैठ लेते हैं, संतों के दर्शन हो जाते हैं। इतने विलंब हो जाता है रात में कि मंदिर बंद हो जाता है, फिर भीड़ भी होती है, तो थक थका के हम तो सो जाते हैं। और जब सोते हैं तब निद्रा में ही बालाजी के दर्शन हो जाते हैं। मानो बालाजी ये कहते हो कि भैया तुम चिंता नहीं करो, तुम तो बस कथा सुनाओ, हम तुम्हारे स्वप्न में आके तुमको मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो भैया ऐसी बालाजी की परम कृपा है। हमारा तो वाणी का साफल्य है, हम अपनी वाणी पवित्र कर रहे हैं यहाँ कथा करके। श्री सन्यासी बाबा दादा गुरुदेव, हमारे अग्रज भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, और श्री बालाजी की परम कृपा है कि इस बार इस बुंदेलखंड के महाकुंभ में हमको सेवा का अवसर मिला। ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है ना, ये हमारी और महाराज जी की मिलन की भी वर्षगांठ है। हम पहली बार मिले भी महाशिवरात्रि पे थे 2 साल पहले, जब शायद 108 कन्याओं का विवाह था, पिछले से पिछले वर्ष, तब पहली बार मिले थे। और उसके बाद से ना जाने कितनी बार मिले हैं, कभी कहीं कभी कहीं, इतना आनंद होता है। तो ये हमारी और महाराज जी के एक मिलन की वर्षगांठ भी है। हम हर वर्ष महाशिवरात्रि पर अपना मिलन महोत्सव भी मना लेते हैं, तो परम आनंद की बात है। ऐसा सुंदर महाकुंभ चल रहा है, और उसमें आज ठाकुर जी की ब्रज की लीला यहां होगी, ब्रज लीला, और श्री गोवर्धन धारण लीला का आज प्रसंग होगा। 4 बजे तक, 3:30 4 बजे तक कथा का क्रम रखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ संत सम्मेलन होगा। तो कल हम लोग बड़े धूमधाम से रात्रि में खूब आनंद के साथ में ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे थे। एक समय को ऐसा लगने लगा कि महाराज बागेश्वर धाम नहीं, हम तो श्री वृंदावन धाम में बैठे हैं, साक्षात वृंदावन यहाँ प्रकट हो गया था। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा के लाला भयो है, और जब से लाला भयो है नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंद में हैं कि महाराज पूछो ही मत। बंधुओं, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे, जैसे नंद बाबा के यहाँ लाला प्रकट भये, दशरथ जी के यहाँ राम जी प्रकट भये, यदि कभी हमारे यहाँ भी ठाकुर जी पधारे तो हमारी स्थिति क्या होगी? उस समय हम कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा सोचेंगे? क्या कभी मन में विचार किया, कभी सोचा आपने कि कभी ठाकुर जी मिल गए, कभी यदि हनुमान जी साक्षात मिल गए, कभी राम जी यदि मिल गए, तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी? हम उनसे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे बैठाएंगे, कैसे उठेंगे? ये सब कभी विचार किया? इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि आपको ये विश्वास है कि हमको राम जी मिलेंगे ही नहीं। ये पहले से ही हमने मन में सोच रखा है कि ठाकुर जी हमें मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए पहले से हमने कभी कोई विचार ही नहीं किया। थोड़ा ठीक करो भैया, विचार करो। कभी हनुमान जी यदि मिले, कभी राघव जी यदि मिले, कभी बालकृष्ण यदि मिले, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ स्थिति बता दे रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी यदि कभी ठाकुर जी मिल गए तो। सबसे पहली बात, तन की सुध नहीं रहेगी। पैर रखोगे कहीं और जाएगा कहीं, बैठोगे कहीं। और कल रात्रि एक बहन आई थी, वो गा रही थी ना, उन्होंने ही गाया है वो, मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी, राम आएंगे तो भोग। बहुत सुंदर भाव है। पर कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि राम जी आएंगे ना, तो हमको इतनी सुध रहेगी नहीं कि दीपक जलाना है, हमको इतना सुध रहेगा ही नहीं कि कुछ बिछाना है, हमको इतनी ध्यान रहेगी नहीं कि इनको कुछ पवाना है। सबने कथा सुनी है कि ठाकुर जी बुदुरानी के यहाँ गए थे।
दुर्योधन की मेवा त्यागी और साक विदुर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ जब गए तो विदुरानी को इतनी भी सुध नहीं है कि ठाकुर जी को बैठाना है कहीं पर। पाटा भी रखा तो वो भी उल्टा ही रख दिया, ठाकुर जी उसी पे ही बैठ गए उल्टे पाटे पर। कदली फल लेकर के आई ठाकुर जी को खिलाने के लिए, छिलका उतार उतार के ठाकुर जी को देती जा रही है, फल दूर फेंकती जा रही है। ठाकुर जी प्रेम से छिलका पा रहे हैं। अस्त व्यस्त स्थिति हो गई है। घर पे कोई आता है तो पहले चंदन लगाते हैं, फिर चावल लगाते हैं। विदुरानी पहले चावल लगा रही है, चावल बार बार गिर रहे हैं, फिर चावल लगा रही है। बोले लग ही नहीं रहा, हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रख कहीं रही है, जा कहीं रही है, कर कुछ रही है, कुछ भी उसके आपे में नहीं है। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे तो सबसे पहली स्थिति यही होगी कि आपको अपनी सुध नहीं होगी, सबसे पहली बात। और एक बात और सुनिए, ठाकुर जी यदि घर आ गए और आपको इतनी सुध है कि मुझे इनको कुछ खिलाना है, कहीं बैठाना है, तो समझ जाना ठाकुर जी नहीं आए, कोई और ही आया है, ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी आएंगे तो फिर इतनी सुध नहीं रहेगी, पहली बात। ठाकुर जी आ जाएंगे तो दूसरा क्या होगा? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाणी गदगद हो जाएगी, बोल नहीं पाओगे, शब्द नहीं निकलेंगे भीतर से, जीव लड़खड़ाएगी बोलने में। कभी भी हंसने लग जाओगे, कहीं भी नाचने लग जाओगे, मतलब एक पागलों की सी स्थिति हो जाएगी यदि ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। इसलिए भैया सोच समझ करके बुलाना, ठाकुर जी को बुलाओ तो स्थिति फिर आपके वश में नहीं रह पाएगी। तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने का मन नहीं करेगा, लुटाने का मन करेगा। अपने पास रखने का मन नहीं होगा, ऐसा मन होगा मैं कितना दे दूं, कितना बांट दूं, कितना लुटा दूं सबको, सबको बांटने का मन होगा। कल हम लोग गा रहे थे ना, नंद बाबा की स्थिति क्या है? हाथी दिने घोड़ा दिने और दीन पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दीन पाल की, बालकन को लाडो बेड़ा बूढ़न को लापसी, बालकन को लाडो बेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया और लाल की। खड़े दिए छड़े दिए दीदी मुता माल दी, खड़े दिए नंद बाबा कड़े उतार करके लुटा रहे हैं। खड़े दिए छड़े दिए दीदी मुता माल दी, खड़े दिए छड़े दिए दीदी मुता माल की, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये स्थिति है। सब लुटाने का मन करेगा, सब देने का मन करेगा, अपने पास रखने की इच्छा नहीं होगी। सामान्य व्यक्ति की स्थिति कैसे हो जाती है कि वो सब कुछ अपने पास रखना चाहता है, सब कुछ अपने पास संग्रह करना चाहता है। पर भगवत भक्त की स्थिति होती है वो सब देना चाहता है, कुछ रखना नहीं चाहता। मेरे पास जो है सब मैं दे दूं, ये ठाकुर जी के आने के बाद की स्थिति हो। जय हो प्रेतराज भगवान, बैठ जाओ, विराज जाओ, विराज जाओ। हम पहले ही कह रहे थे कि हमसे कोई पूछ रहा था, महाराज जी बागेश्वर धाम में कथा, मैंने कहा हाँ, किसको कथा सुनाओगे? मैंने कि प्रथम श्रोता हनुमान जी, दूसरे श्रोता मानव, तीसरे श्रोता प्रेत। भूत प्रेत की कथा सुने। बालाजी महाराज सब पर कृपा। एक और बात बताएं आपको, श्रीमद् भागवत की कथा के विषय में भी कहा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा यदि सप्ताह कोई ध्यान से सुन ले तो उसके ऊपर कितना भी भयावह प्रेत हो उसको जाना ही पड़ेगा, मोक्ष हो जाता है कथा सुनने से। ठाकुर जी कृपा करें, ठाकुर जी अनुग्रह करें, कभी भी ये पीड़ा किसी को ना हो। और एक बात कहें, कथा श्रवण में सदा तल्लीन रहने वाले
कथा में ही सर्वस्व न्यौछावर करने वालों पर भी प्रेत असर नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण ग्रह होता है। जब आपके ऊपर बाकी के ग्रह होते हैं तो प्रेत आ जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, राम ग्रह ग्रहित आत्मा, जब राम ग्रह कृष्ण ग्रह हो जाता है ना, फिर कोई प्रेत आ नहीं सकते। इसलिए भैया सब आप सब प्रसन्न हो, भागवत जी ऐसी कृपा करें सबकी प्रेत पीड़ा नष्ट हो जाए, किसी को भी ऐसे बाधा आधार नहीं रहे जीवन में। तो नंद बाबा के लाला भयो है, ब्रजवासियों ने खूब उत्सव मनाया 6 महीने तक। अब देखो एक बात हमारी ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं महाराज जी प्रेत क्यों आ जाते हैं लोगों के ऊपर? ये पूतना, राक्षसी, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब कौन है? ये सब प्रेत ही तो हैं। जब भगवान के ऊपर छोड़े जा सकते हैं प्रेत, तो हम तो मानव हैं। जब ठाकुर जी के ऊपर कृत्या नाम की राक्षसी छोड़ी जा सकती, वो भी तो प्रेत ही थे। हम कौन है? हम तो मानव हैं। तो ये जीवन में किसी के जीवन में तो ऐसे सिर पर आने वाले प्रेत आ जाते हैं, किसी के जीवन में कर्म रूपी प्रेत आते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। लेकिन भैया जो राम के हैं, जो राम उपासक हैं, उनका कोई प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए खूब भजन किया करो, कभी कोई प्रेत पीड़ा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात बताएं, पवित्र रहा करो। पवित्रता से भी प्रेत दूर रहते हैं। घर की अपवित्रता, तन की अपवित्रता, बौद्धिक अपवित्रता, मन की अपवित्रता से भी प्रेत आक्रमण कर देते हैं। इसलिए पवित्र रहा करो, शुद्ध रहा करो। सबसे बड़ी बात है विचार को शुद्ध रखा करो। यहां पर जब कुमति आती है, यहां पर जब अपवित्रता होती है, तो भी इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर आक्रमण कर देती हैं। इसलिए इनको पवित्र रखा करो। और ये पवित्र एक ही चीज से रह सकती हैं, सत्संग। जितना सत्संग करोगे उतनी मति पवित्र रहेगी। जितनी गुरु सन्निधि में रहोगे, संतों का संग करोगे, कथाएं वार्ताएं सुनोगे, उतनी मति पवित्र रहेगी। मति पवित्र रहे। ठाकुर जी 6 दिन के हुए नहीं कि महाराज कंस ने एक राक्षसी भेज दी, उसका नाम था पूतना। पूतना राक्षसी भगवान पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ी। कंस ने कहा, बोले आपका इतना विशाल विकराल स्वरूप है, आपको अपने घरों में कौन आने देगा? राक्षसी बोली, मुझे रूप बदलना आता है। और पूतना ने परम सुंदर रूप धारण किया। इतनी सुंदर बन गई पूतना कि उसको सामान्य कोई व्यक्ति देख ले तो अपनी नजर ना हटा पाए। इतनी सुंदर पूतना बन गई। और सुंदर रूप धारण करके पूतना ने 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया, सबके यहां जाती है, अपने पयोधर में विष लगा करके बालक को खिलाने की भावना से पयोधर का पान कराती है। पयोधर पीते ही बालक मर जाते हैं। इस प्रकार पूतना ने असंख्य बालकों का वध कर दिया। और सबका वध करते हुए जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, गोकुल में बंधुओं हमारे ब्रज में ऐसा कहा जाता है कि 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा। 365 दिन तक नंदोत्सव चलता रहा। ठाकुर जी की प्रथम जन्माष्टमी तक नंदोत्सव ही नंदोत्सव होते रहे। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब आनंद कर रहे हैं, यही चलता रहा बस ब्रज में। 6 दिन के हैं श्री कृष्ण और पूतना का आगमन हो गया। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे। जैसे ही पूतना ने गोकुल में चरण रखा, पूतना की नूपुरों की ध्वनि, पूतना की गजगामिनी चाल, पूतना के कटाक्ष नेत्र, पूतना की मधुर मुस्कान, उसके आव भाव अंग प्रत्यंग इतने सुंदर थे कि जो भी उसको देखता वो उत्सव मनाना भूल जाता, पूतना को देखने लग जाते। इतनी सुंदर। कई ब्रजवासी तो अपनी मैया के पास गए, बोले मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह। मैं ब्याह करवे को तैयार हूं, जो आ रही है ना सुंदरी, यही तो मेरा ब्याह करा दे मैया, तो मैं ब्याह कर लूंगा। इतनी सुंदर। और केवल नर नहीं, गोपियों ने भी जब पूतना को देखा तो गोपियां भी देखती रह गई। कई गोपियां तो बोली, अरे हमको तो ऐसा लगे कि ये नंद बाबा को जो लाला है ना, जो कोई सामान्य नहीं है, साक्षात नारायण है। देख वह नारायण को दर्शन करवे, आज साक्षात लक्ष्मी आई है। इतनी सुंदर थी पूतना। पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने सुंदर रूप समझ करके अपना लाला पूतना की गोद में दिया। जिस पूतना पर सारा गोकुल रीझ गया था, जिस पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए थे, उस पूतना की गोद में जाते ही परब्रह्म परमात्मा योगेश्वर कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र तो बंद किए, ऊपर से हाथ और रख लिए 6 दिन के ठाकुर जी ने। क्या समझ में आई बात? आप कितने भी सुंदर बन जाइए, कितने भी गुणों से युक्त हो जाइए, यदि आप अपने उस गुण से लोक रंजन करते हैं, संसार को रिझाते हैं, तो माफ कीजिए, आपके उस लोक रंजन वाले गुण से ठाकुर जी कभी नहीं रिझेंगे। ठाकुर जी सदैव नेत्र छुपाएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ी बड़ी काम की बात है।
कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का, सबको रिझा लिया लेकिन ठाकुर जी को नहीं रिझा पाई। बंधुओं, बड़ी बात यह नहीं है, हर बार ऐसा आता है मंगलवार के दिन लाखों लोगों ने पेशी की, मंगलवार के दिन बागेश्वर धाम में और 5 लाख लोग आए, 4 लाख लोग आए, 10 लाख लोग आए। बड़ी बात यह नहीं है कि 10 लाख लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए, बड़ी बात यह 10 लाखों में हनुमान जी ने किसको देखा, हनुमान जी की दृष्टि किस पर पड़ी। बड़ी बात यह नहीं है कि आप इतने लोग जा रहे हैं दर्शन करने, बड़ी बात यह इतने लोगों में हनुमान जी किसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबको नहीं देखते, ये बात तो मैं गारंटेड कह रहा हूं, उनकी दृष्टि सब पर नहीं पड़ती। हां, कृपा सब पर हो जाती है, कृपा होना दृष्टि होना दोनों में अंतर है। कृपा वो कर देते हैं, ठीक है तुम पीड़ा निवृत्त हो जाओ, लेकिन वो तुमको देखें ये सामान्य बात नहीं। उसके लिए तो आपको योग्यता लानी पड़ेगी कि हनुमान जी की दृष्टि हम पर पड़े, और वो दृष्टि कैसे पड़ेगी वही सिखाया जाता है कथाओं में। अपना निर्माण ऐसा करो, अपना स्वरूप ऐसा बनाओ, अपना व्यवहार बुद्धि विचारधारा ऐसी रखो कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़े, हनुमान जी आपको देखें। और एक बात कहें, आप कहेंगे महाराज जी प्रमाण क्या है कि हनुमान जी ने हमको देखा। उनके सामने जाते यदि नेत्र सजल हो जाएं तो समझना उन्होंने आपको देखा। यदि आप सामने जाते सामान्य रहे और सामान्य प्रणाम करके बाहर आ गए तो आप उनको देख के आए हो, उन्होंने आपको नहीं देखा। उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे, आपको पता नहीं रहेगा कारण क्या था, बस अपने आप नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। बस यही समझ लेना कि बस ये हनुमान जी ने अब हमको देखा, दृष्टि पड़ी। तो पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि उसको सब रीझ गए लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे उससे। दूसरा कारण कि पूतना से ठाकुर जी नहीं रीझे, उसके पीछे कारण यह है कि ठीक है पूतना सुंदर बन के गई, पूतना ने अपना रूप बदल लिया, सब बात मान लेते हैं हम, लेकिन पूतना ने एक बहुत गलत काम किया। क्या? गोकुल में सब लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे थे और पूतना ने आकर के उत्सव मना रहे वैष्णवों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए ठाकुर जी ने उससे अपनी नजरें छुपा ली। मतलब यदि कोई बालाजी का अनुयायी है, यदि कोई राम नाम भक्त है, यदि कोई ठाकुर जी की उपासना करता है, कोई कथा सुनता है और कोई व्यक्ति आकर के उसका ध्यान बाहर की ओर खींच ले, किसी सामान्य संसारी वस्तु की ओर आकर्षित कर दे, तो उस व्यक्ति को साक्षात पूतना ही समझिएगा। क्यों? भगवत श्रवण में बाधा बन रहा है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। और सबसे बड़ी पूतना पता कौन है आज के संसार में? मोबाइल फोन सबसे बड़ा पूतना है ये। आपका नियम है रोज 1.5 घंटा हनुमान जी के आगे बैठ के राम नाम जपने का, और 1.5 घंटा में फोन आ जाए तो तुरंत माला धर देते हैं, रुको रुको रुको, हाँ जी बताओ क्या काम है, तुरंत फोन उठा लेते हो। उस समय वो फोन चाहे किसका भी हो, पूतना ही समझिएगा उसको, क्योंकि भगवत भजन भगवत कथा में जो बाधा डाले वही पूतना है। और बाधा किस रूप में? कथा में बैठे बैठे संसार की ओर मन जो आपका आकर्षित करे वही पूतना है। और माफ कीजिएगा, जो किसी वैष्णव के ध्यान को भक्ति से हटा करके अपनी ओर आकर्षित करवाते हैं, ऐसे लोगों से संसार रीझ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझ सकते, ठाकुर जी उसको नहीं देखते। पूतना को ना देखने का यही कारण रहा कि पूतना ने आते ही गोकुल के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ठाकुर जी के भजन से सबको अलग कर दिया, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। इसलिए भैया हमारी आप सबसे प्रार्थना, जीवन में कैसे भी ठाकुर जी के सामने जाना, पूतना बन के मत जाना। पूतना बन के ना जाने का मतलब किसी वैष्णव की भक्ति कभी मत तोड़वाओ, किसी वैष्णव का ध्यान कभी मत तोड़वाओ। जी भैया। एक अभी विशेष सूचना है, 1-2 वर्ष की छोटी बच्ची कहीं गुम हो गई है, जो कि पुलिस चौकी राम दरबार में है। जिसकी भी हो संपर्क करें, बच्ची का फोटो स्क्रीन पर दिखाना है। ये बिटिया है किसी की, और ये स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, जिनकी भी हो लाली, वो कृपा करके पुलिस चौकी राम दरबार में अभी जाकर के बिटिया को ले लें, वहीं पर पुलिस चौकी में ये है। और कोई संपर्क में भी किसी की हो तो वो इस लाली को, जो भी इनके परिवार के हों, जाकर के सब लोग पुलिस चौकी में से इनको ले लीजिए। बोल हनुमान जी महाराज की। तो भैया पूतना नहीं बनना है ठाकुर जी की सन्मुख, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं। हमारी भक्ति का स्वरूप ही यही है कि हम ठाकुर जी को ना देखें, उनकी दृष्टि हम पर पड़े।
उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। इसी के लिए तो हम भजन करते हैं, इसी के लिए तो हम कथा सुनते हैं, ताकि उनकी दृष्टि के हम अधिकारी हो जाएं। एक भजन बड़ा प्रसिद्ध गाया जाता है, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। हे बालाजी महाराज, हे राघवेंद्र सरकार, हे राधा रानी, आप चाहे जो सजा दे लीजिए, लेकिन कभी ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे पूतना से आपने नजर छुपा ली, हमसे कभी छुपा ली। बंधुओं, रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी मत रूठो। और आप सबसे प्रार्थना बंधुओं, बहुत विशेष ध्यान रखा करो उन बातों का जिनसे कभी ठाकुर जी आपसे रूठे नहीं। आपको पता है, महाभारत युद्ध में जब कर्ण जा रहा था, तब कर्ण के कवच कुंडल लेने के लिए बीच युद्ध मैदान में इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और कहा भिक्षाम देहि। कर्ण दानवीर था, जो दान मांगते थे दे देता था। अब सब जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता। लेकिन इंद्र जब ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और महाभारत युद्ध के बीच में आकर के कहा कि कर्ण दान दो। किसका दान चाहिए? बोले तुम्हारे कवच कुंडल चाहिए। तो कर्ण का नियम है, वो मना नहीं करता है किसी को। लेकिन आज कर्ण बड़ी दुविधा में पड़े हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध में वो बची इन कुंडल और कवच की वजह से रहा है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, बड़ी विशेष बात है। तब कर्ण का सारथी कहता है, बोले महाराज ब्राह्मण को कह दीजिए युद्ध के बाद आएगा, अभी युद्ध बीच युद्ध में आप दान नहीं कर सकते। तब कर्ण के नेत्र सजल हो जाते हैं और कर्ण कहता है, तुम मुझे किससे बचाना चाहते हो सारथी? इस महाभारत युद्ध में कवच कुंडलों से मैं कब तक बचता रहूंगा? सामने नजर उठा करके देख, मेरे विपक्ष में कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा खड़ा है। उस परमात्मा से कैसे जीत सकता हूं मैं? चाहे मुझ पर कितनी भी कवच आ जाए, कितनी भी कुंडल आ जाए, कितनी भी रक्षा सुरक्षा कर लूं, मेरे विपक्ष में परमात्मा खड़ा है, मैं कैसे जीत सकता हूं उससे? कभी कुछ ऐसा मत करना बंधुओं कि आपके विपक्ष में ठाकुर जी आ जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों
तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। चाहे मेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। चाहे मेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। अब प्रार्थना तो यह है कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। हे हनुमान जी, हे राघव जी, हे राधा रानी, आप चाहे जितनी नाराज होकर हमको दंड दे देना, लेकिन कभी ऐसा मत करना कि आप हमसे रूठ जाओ, आप हमसे नाराज हो जाओ। अच्छा, एक और बात, ठाकुर जी आपसे रूठ गए, इसका क्या प्रमाण है? सेवा में रुचि कम हो जाएगी, समझो ठाकुर जी रूठ गए। संत वैष्णवों को प्रणाम करने में आलस आने लग जाए, समझ जाना ठाकुर जी रूठ गए। कथा में रुचि बंद हो जाए, आने का मन ही नहीं करे, समझ जाओ ठाकुर जी रूठ गए। संतों के अपमान में आपको संकोच ना हो, समझ जाना ठाकुर जी रूठ गए। तीर्थों में, धामों में, इस प्रकार के दिव्य स्थानों के आयोजनों में जाने में आलस, आर्कश आने लग जाए, समझ जाना ठाकुर जी रूठ गए। अपने ऊपर अहंकार आने लग जाए, छोटी छोटी बात पर अहम आने लग जाए, अहंकार होकर के क्रोधित होने लग जाओ, काम सिर पर सवार होने लग जाए, समझ जाना ठाकुर जी रूठ गए। हे नाथ, आपको भी रूठना नहीं बस हमसे। और ठाकुर जी प्रसन्न है, इसका प्रमाण है कि आप दीन बने रहोगे, आप सरल बने रहोगे, आप सहज बने रहोगे। इस पद की अंतिम पंक्ति बहुत प्यारी है। हे नाथ, आप हमसे कभी रूठना नहीं, और एक हमारी इच्छा पूरी कर देना, बस क्या? राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना। क्या तमन्ना है हमारी? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। फिर ओ मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ओ राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राघव मेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ओ सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। तो नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। हनुमान जी, आप खूब उठक पटक कर लो हमारे साथ, खूब हमको कष्ट दे लो, लेकिन हमसे कभी नाराज मत हो जाना, बस। और बंधुओं, ठाकुर जी की नाराजगी का एक ही कारण होता है, क्या? उनके किसी भक्त का, उनके किसी वैष्णव का, उनके किसी प्रिय संत का आप अपमान करोगे, उसी दिन ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे। आप सेवा में अपराध कर दो, भोग में अपराध कर दो, सब में क्षमा है, लेकिन ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका आपने जिस दिन अपमान किया या अपराध किया,
उसको जिस दिन आपने दुखी किया, उसको जिस दिन पीड़ा दी, उसी दिन ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव को कष्ट मत दीजिएगा। कई लोग होते हैं वो संत के भेष को देख करके ये सोचते हैं कि ये तो कोई पाखंडी है, इनका मजाक उड़ा लो, इनके बारे में कुछ भी अनर्गल कह दो। ठीक है, आप 2-4 बार, लेकिन हृदय से प्रणाम किया करो। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप परीक्षा लेते घूमो कौन असली है कौन नकली है। जो भी हैं सबको प्रणाम करो। आप लोग सत्य बताइए, क्या मां जानकी जी को नहीं पता था कि ये रावण संत का भेष धारण करके आया है? पता था उनको। केवल संत भेष में है, उस संत भेष का सम्मान करने के लिए जानकी जी ने स्वयं को अपहरण करवाया। रावण की मजाल जो जगत जननी जानकी जी का स्पर्श कर ले। जानकी जी ने केवल उसके भेष का सम्मान किया कि संत भेष में। इसलिए भेष यदि संत का है तो अब उसके अंदर संतत्व है कि नहीं, आप मत परखिए, आप उसको प्रणाम ही कीजिए। अगर संतत्व नहीं है तो अपने असंतत्व से खुद गिरेगा किसी दिन। आप मत परखिए उसमें कि ये संत नहीं है, ये वैष्णव नहीं है, ये तो ऐसे पाखंडी बाबा ऐसे डोलता रहता है। ऐसे नहीं विचार करना है। माथे पर तिलक है, वस्त्र संतों कैसे हैं, जटा है, जूट है या जो भी है, प्रणाम करो, वंदन करो। भक्तमाल जी आज्ञा करती हैं इसके लिए कि भेष का सम्मान किया कीजिए, भेष को प्रणाम किया कीजिए। इसलिए भैया कभी संतों का अपमान मत करना, नहीं तो हनुमान जी बहुत जल्दी रूठेंगे, नाराज हो जाएंगे। तो पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, यह दुर्भाग्य पूतना का। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके दूध को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, और पीते 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 गाढ़म कराभ्याम, जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर को कसके पीना प्रारंभ किया, प्राणै शमम रोष समन्वितो पिबत, पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिए पूतना के, उसका मुख विकराल होने लगा। जैसा उसका वास्तविक रूप था वो रूप प्रकट होने लगा, सारी सुंदरता निकल गई, राक्षसी रूप धारण कर लिया पूतना ने। भगवान को पकड़ करके छुड़ाने लगी, अरे बालक छोड़, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी। 6 दिन के हैं ठाकुर जी। जैसी पूतना दूर करने लगी, ठाकुर जी ने और कस के पकड़ लिया। 6 दिन का बालक कितना कोमल होता है, लेकिन पूतना ने पूरा बल लगा दिया, ठाकुर जी ने उसका पयोधर नहीं छोड़ा। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी खींचने लगी ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने हल्का सा मुख पयोधर से अलग किया, और 6 दिन के ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें, फिर तो वाकू ठिकाने लगा कि छोड़ें, अब तुमको भी ठिकाने ही लगाएंगे। 6 दिन के ठाकुर जी को बोलता हुआ देख पूतना तो घबरा गई, बोले 6 दिन का बालक कैसे बोल रहा है। और अंत तो गत्वा पूतना के प्राण पी लिए ठाकुर जी ने। और विशाल विकराल स्वरूप पूतना का नंद भवन के पीछे ना जाने कितने खेतों को अपने नीचे चूरन बना करके उसका वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने उसका वध किया। ब्रजवासी सब दौड़े, सबने जाकर के ठाकुर जी को उतारा। सब लोग सोचने लगे भैया कहां से आ गई है इतनी विशाल विकराल पूतना। भगवान को लेकर के सब गोपियां गौशाला गईं, और गौशाला में जाकर के भगवान को पहले 6 दिन के ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया, और फिर स्नान करा करके गौरज ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों में लगाई। बोले राक्षसी आई थी, कहीं कोई दुर्घटना ना हो गई हो, कहीं कोई हमारे लाला को पीड़ा। एक बात आपको कहें बंधु, बहुत स्पष्ट रूप से कहें, यदि कोई व्यक्ति गौ के खुर की रज नित्य अपने 12 अंगों पर लगाए, उसको कभी कोई प्रेत नहीं सता सकता। ये हमको ज्यादा पता तो नहीं है भैया प्रेत का, वो तो महाराज जी जाने, लेकिन ये बात हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में यशोदा मैया नित्य लाल जी को तैयार करके, बालकृष्ण प्रभु को तैयार करके गौशाला लेके जाती है, और गाय की खुर की रज उठा करके ठाकुर जी के यहाँ लगाती है, ठाकुर जी के कंधे पे लगाती है, हाथ पर लगाती है, कमर पे लगाती है, घुटने पे, चरणों में, 12 अंगों में ठाकुर जी के तिलक अर्पित करती है गौ रज का। भैया गैया साधारण नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई जीव नहीं है, साक्षात मां है हमारी। नित्य गौ सेवा किया। आपको पता है समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? कितने रत्न निकले थे समुद्र मंथन में? 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक रत्न को सब जानते हैं, कौन सा? अमृत। एक और रत्न के बारे में सब जानते हैं, विष। ये 14 रत्न जब निकले तो इनका बंटवारा किया गया दैत्यों में, दानवों में, देवताओं में और मानवों में। तो मानवों को 2 रत्न दिए गए थे समुद्र मंथन में से। पहला रत्न था गौ माता और दूसरा रत्न था शंख। ये 2 रत्न मानवों के लिए हैं।
इसलिए प्रत्येक दिन मानव कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन गौ माता और शंख का स्पर्श उसको नित्य करना चाहिए। ये उसी के लिए है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए ये 2 नियम बना ले। प्रातःकाल उठते स्नान करके एक तो शंख बजावे, और दूसरा कभी भी समय मिले दिन भर में गौशाला जाके गौ माता को प्रणाम जरूर करे। ये 2 रत्न उसके हैं। जो इन 2 रत्नों को नित्य प्रणाम करता है उस पर भी बड़ी कृपा बनी रहती है ठाकुर जी की। अब हम लोग कब से तो हमने शंख ही नहीं छुए, गैया को तो कब से प्रणाम ही नहीं किया। तो ये हमारे रत्न है, कल्याण कैसे होगा हमारा? जो कोई भी इन 2 रत्नों को नित्य प्रणाम करते हैं उनके सारे ग्रह सम रहते हैं, कभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए गैया को नित्य प्रणाम किया करो। तो गौशाला में ले जाकर के ठाकुर जी को गौरज लगाई। भगवान धीरे धीरे अब 3 महीने के हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भये, 3 महीना के लाल जी ने आज पहली बार करवट बदली है। और ठाकुर जी के करवट बदलते ही पूरे ब्रजमंडल में फिर उत्सव हुआ। बोले कौन सा उत्सव? बोले करवट उत्सव। आज नंद के लाला ने करवट ली है भैया, सब लोग चलो नंद भवन में ही जरो भंडारो होएगो। ऐसा उत्सव। ब्रजवासी सब आए, सबने खूब प्रसाद पाया। मैया यशोदा ने देखी कि बड़ी भीड़ है गई है, तो लाला को ले जा करके एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके ठाकुर जी को सुवाई दिया। ठाकुर जी बैलगाड़ी के नीचे सोए, तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य आकर के बैलगाड़ी पर बैठ गया। जैसे ही सक्टासुर आया, ठाकुर जी ने देखा, बोले अरे राक्षस आया है। मामा जी ने पहले तो गुड़िया भेजी थी, अब गुड्डा भेजा है, चलो इससे भी खेल लिया जाए। ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया, 3 महीने के हैं अभी, और बाम चरण उठा करके इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, लंबा करके महाराज जैसे ही मारा, बैलगाड़ी 3 बार पलटी और सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। बैलगाड़ी की गिरने की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके गए तो देखा श्याम सुंदर नन्हे से गोपाल जी तो वहीं लेटे हैं और बैलगाड़ी पलटी पड़ी है। यशोदा मैया ने आकर के लाला को गोद में लियो, सबन से पूछने लगी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक आए, बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले हाँ बताओ। बोले मैया तुम्हारो नेक्सस लाला है ना? बोले हाँ। जाने अपनो पाम मैया इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके यूं करके ऐसे मारी, सुई बैलगाड़ी पलट गई मैया। यशोदा मैया बोली यहाँ पे आ। बालक को पकड़ करके मैया ने एक जड़ा उसके गाल पे। बोले झूठ बोले, मेरो 3 महीना को लाला वाकई लैया केरोबा ने इतनो लंबो पाम कियो और बैलगाड़ी पलटा दी। बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल लो, तेरे लाला ने बैलगाड़ी पलटाई है। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात, कि अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बहुत सुंदर बात। शुकाचार्य जी कहते हैं, बोले कि परीक्षित ये ब्रजवासियों का प्रेम है, बहुत बहुत सावधानी से सुनिएगा। ठाकुर जी ब्रजवासियों के सामने ऐसी लीला कर रहे हैं कि सबको विश्वास हो जाए कि ये भगवान है। 3 महीना के ठाकुर जी इतना बड़ा लंबा पैर करके बैलगाड़ी पलटा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्रजवासी मन में क्या सोच रहे हैं? बोले नहीं हमारो लाला बैलगाड़ी ना पलटा सके। जरूर हमने कोई स्वप्न देखा होगा, हमारे लाला में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। ये बंधुओं प्रेम का स्वरूप है। जहां प्रेम अधिक होता है ना, वहां पर अपने प्रेमी की प्रभुताओं को गौड़ कर दिया जाता है, प्रभुताओं को छुपा दिया जाता है। हमको प्रभुता नहीं दिखती। और क्षमा कीजिएगा, जहां प्रभुता देख करके प्रेम होता है वो आकर्षण कहलाता है, प्रेम नहीं कहलाता। आप किसी के प्रभाव को देख करके, किसी की प्रभुत्व को देख करके, किसी के शौर्य को देख करके, यश को देख करके आप प्रेम कर रहे हो, तो क्षमा कीजिए आपका प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है। कुछ दिन में ये खत्म हो जाए। लेकिन वास्तविक प्रेम जिससे होता है ना, उसकी प्रभुता नहीं दिखती, उसका प्रभुत्व नहीं दिखता, उसका प्रभाव नहीं दिखता। वो चाहे किसी दिन यदि रंक भी हो जाएगा तो भी हमें उससे प्रेम रहेगा। ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है? ठाकुर जी बड़ी बड़ी लीला कर देते हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी लीलाओं में भी ब्रजवासी कहते हैं, बोलना हमारे लाला में इतनी ताकत ही ना है, हमारा लाला कर ही ना सके, हमारा लाला तो बड़ा कोमल सोया पे हो गई ना। जरूर हमने कोई स्वप्न देखा होगा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते, बोले यही तो प्रेम है ब्रजवासियों का। हम इनके सामने कुछ भी कर लें, लेकिन इनको विश्वास ही नहीं होता कि हम भगवान हैं।
सुभद्र विशाल भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की। तो वास्तविक प्रेम जब होता है तो वहां पर प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया जाता। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। अब हमारी कथा सुनो थोड़ी देर, फिर सबको देखना। हाँ, निस्वार्थ प्रेम में प्रभुत्व स्वीकार नहीं होता। वहां तो प्रेम होता है, चाहे तुम श्रेष्ठ बन जाओ, चाहे तुम अश्रेष्ठ हो जाओ, तुम्हारा प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता। मां का पुत्र के प्रति प्रेम हो, अब पुत्र चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, लेकिन मां की फिर भी इच्छा होती है ये हमारी गोद में ही बैठे। श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमानगढ़ी अयोध्या की जय। ब्राज महाराज जी, वाह। आज तो भैया खूब बड़ा संगम हो रहा है यहाँ पे। श्री अवध पधारे हैं, वृंदावन पधारे हैं, काशी प्रयागराज सब पधारे हैं। बागेश्वर बालाजी की खूब कृपा है। कितने सारे वैष्णव संत वृंदों का मंगलमय दर्शन हो रहा है और ब्रज की ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं। गोवर्धन उत्सव होगा पर यहाँ पे संत समागम होगा। बड़े ध्यान से सुनो सब लोग। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। सक्टासुर का वध करने के बाद धीरे 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 ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के बाल कृष्ण हुए। यशोदा मैया को चिंता हुई कि अब लाला को नामकरण होना चाहिए और गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का मधुर नामकरण संस्कार किया। बंधुओं, बलराम जी का नाम रखा गया था पहले राम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बलराम जी का नाम राम रखा गया था। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, मैया आपके इस बालक का नाम राम रखूंगा, लेकिन बल की अधिकता होने की वजह से संसार इसको बलराम कहकर के पुकारेगा। और बलराम जी महाराज की। बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। जैसे ही यशोदानंदन श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी करने लगे, 45 मिनट की समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। क्यों? बोले गर्गाचार्य जी देखते ही समझ गए, बोले ये कोई बालक नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो परम पिता परम परमेश्वर त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर साक्षात पर ब्रह्म नारायण है। ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन होने लगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही यशोदा की गोद में बैठे हैं। गर्गाचार्य जी को ऐसी दृष्टि दिखने लगी। गर्गाचार्य जी तो बोलने ही वाले थे, बोले मैया तुम्हारी गोद में जो लाला बैठा है ये नारायण। जैसे ही नारायण कहने वाले थे, ठाकुर जी ने उनकी बुद्धि थोड़ी सी बदल दी, उनकी जीव थोड़ी सी परिवर्तित कर दी और गर्गाचार्य जी को संकेत कर दिया कि नहीं, प्रकाश मत करो कि मैं भगवान हूं, यही बताओ कि मैं बालक हूं। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, बोले मैया आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ये साक्षात नारायण समो गुणई, ये नारायण के समान गुण वाला है, ये नारायण है ऐसा नहीं कहा। ये भी प्रेम का एक स्वरूप है। जहां हम प्रेम व्यवस्थित करते हैं वहां अपने प्रभुत्व को छुपाते हैं, वहां अपनी श्रेष्ठताओं को गौड़ करते हैं, वहां हम दीन बन के ही रहते हैं। अब कोई बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, वो सब उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन वो अपने घर जाए और मैया से कहे, हे माता जी आप भी सल्यूट करो मुझे, मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूं। माता जी कहेंगे अच्छा बेटा, दुनिया के लिए हो, हमारे लिए थोड़े ही हो। जहां प्रेम होता है, अब जिस कई बार ऐसे भी होता है ना, बड़े बड़े नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, बड़े बड़े महात्मा होते हैं, उनकी गरिमा महिमा होती है, लेकिन अपने प्रेमी को देख करके वो अपनी गरिमा महिमा से उतर जाते हैं। सिंहासन पर बैठना चाहिए नीचे बैठ जाते हैं, छत्र लगाना चाहिए बिना छत्र के रहते हैं। अपनी पदवी का त्याग किया जाता है प्रेम में। श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, अपने प्रभुत्व को छुपा रहे हैं ब्रजमंडल में, किसी को पता नहीं लगने दे रहे हैं कि मैं परमात्मा, मैं परब्रह्म हूं। गर्गाचार्य जी को मना किया, बोले बताना नहीं कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी बोले मैया ये आपका लाला नारायण के समान गुण वाला है, इसका मैं नाम रखता हूं। बोले क्या नाम रखेंगे? आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु
शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। माँ, आपका जो ये बालक है कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। इदानीं कृष्णतां गतः। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। जैसे रमन्त योगिनोऽस्मिन् इति रामः, जो सबके हृदय, योगियों के हृदय में, पवित्र हृदय वालों के हृदय में जो रमण करता है उसको राम कहते हैं, उनका नाम श्री राम है। ऐसे ही कृष्ण का अर्थ क्या है? जो आपको कहीं से भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, कर्षतीति कृष्ण, उसका नाम कृष्ण है, उनका नाम श्री कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है बंधुओं? कर्षतीति कृष्ण, मतलब कृष्ण शब्द का अर्थ क्या? बहुत ध्यान से सुनो। हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा। आप हो ही नहीं सकता कि किसी इंद्रिय से कृष्ण के ना हो सको। जो प्रत्येक इंद्रिय से आकर्षित करे वही श्री कृष्ण है। आप यदि उनको देख लोगे तो उनके हो जाओगे। आप कहोगे नहीं मैं देखूंगा नहीं, मैं आंख बंद करके रखूंगा, तो कृष्ण के कैसे होऊंगा? तो वो आपके कानों से भीतर प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे ऐसी लीला सुना देंगे अपनी कि आप कानों से उनके हो जाओगे। आंख भी बंद कर लोगे, कान भी बंद कर लोगे, बोले अब कृष्ण का कैसे होऊंगा? तो उनके तन की सुगंधी ऐसी आएगी कि नासिका से सूंघते ही उनके हो जाओगे। आप नाक भी बंद कर लो, आंख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, बोले अब तो कृष्ण मेरे नहीं हो पाएंगे, अब मैं कृष्ण का नहीं हो पाऊंगा। तो उनका प्रसाद ऐसा जाएगा जिह्वा पर कि जीव पर प्रसाद लेते ही उनके हो जाओगे। आप कहोगे प्रसाद भी नहीं लूंगा, अब कृष्ण के कैसे होऊंगा? तो कृष्ण ने यदि आपका स्पर्श कर लिया तो स्पर्श से उनके हो जाओगे। आप कहीं से भी बच नहीं सकते कृष्ण से। जो हर रूप में अपनी ओर आकर्षण करे, कर्षतीत कृष्ण, या तो उनको देख करके उनके हो जाओगे, उनको सुन करके उनके हो जाओगे, उनके प्रसाद पाके उनके हो जाओगे, उनका स्पर्श करके उनके हो जाओगे। हमारे ब्रज में एक रसिक हुए, उनका नाम था रसखान। क्या नाम था? रसखान। रसखान जी को सुंदर रूप देखने का बड़ा चाव था। सुंदरता जहां देख लेते थे वहीं रुक जाते थे। एक बार एक हिंदू परिवार के बालक में उनका मन आ गया। रोज सुबह आते, घोड़े पर बैठा के बालक को ले जाते। अब सेनापति थे बादशाह के, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं था उनसे। एक बार हमारे वृंदावन के एक महात्मा गए। महात्मा ने रसखान से कहा, बोले तुमको सुंदरता का बड़ा शौक है? बोले हाँ। बोले मैं एक सुंदरता ऐसी जानता हूं, वैसा सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बोले कौन? नन्हे से बाल गोपाल भगवान का चित्र दिखाया। बोले ये सबसे सुंदर है संसार में। रसखान ने जैसे ही देखा, कटाक्ष नेत्र, बढ़िया घुंघराले केश, नीलांबर स्वरूप ठाकुर जी का, गदमदरा से हाथ, गदमदरा से पैर, ऐसे सुंदर ठाकुर जी को देख करके रसखान बोला ये बालक मुझे कहां मिलेगा? महात्मा बोले ये तो वृंदावन में रहते हैं। बोले इस बालक से मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कंठी माला गले में पहननी पड़ेगी, तिलक लगाना पड़ेगा, धोती पहननी पड़ेगी, संतों को प्रणाम करना पड़ेगा। ये बालक संतों के यहां ही रहता है। रसखान ने सारी रीति रिवाज पूछ लिए जिनसे श्री कृष्ण मिल जाए, और वही रसखान वृंदावन के परम रसिक बन गए। ताही अहीर की छोहरी या छचिया बरी छाछ पे नाच नचाए। भगवान का नाम श्री कृष्ण है। कृष्ण मतलब जो कहीं से भी आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो श्री कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो ठाकुर जी नेक और बड़े है गए, 3.5 वर्ष के है गए। और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय, अब तो ठाकुर जी इतनो उदम मचामे कि कोई के हाथ नहीं आमे। श्री सुखदेव जी महाराज एक ही श्लोक में वर्णन करते हैं, श्रृंग्यग्निडंष्टि जलद्विजकण्डकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुम गृहाण कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो वतसः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट से ठाकुर जी कैसा उदम मचाते हैं? बोले छोटी सी गैयाओं के पास जाते हैं छोटे से ठाकुर जी, और जाके उनके सींग पकड़ के खींचने लग जाते हैं। अब बैठी भाई गैया के सींग खींचे, इतने में ही गैया खड़ी है जाए, सोई ठाकुर जी सींगों से लटक जाते हैं। गैया ठाकुर जी को लेके जाती है सीधे गोबर के ढेर में, और वहीं जाकर के झटका मारे, सोई ठाकुर जी गले गले तक गोबर में धस जाते हैं। फिर रोते हैं, मैया मुकु बचा, देख गैया मुकु मार रही है। यशोदा मैया ठाकुर जी को उठा के लाती है, गोबर में धसे हुए ठाकुर जी को लेके आती है। यशोदा मैया के लाला मुकु तो ऐसा लगे तो पूर्व जन्म को सूकर दिख है।
ठाकुर जी कहे हाँ मैया सही कह रही है, मैं पूर्व जन्म को सुकर ही तो हूं, वो बड़ा भगवान भयो ना जाने पृथ्वी की रक्षा करी, वो मैं ही तो हतो। मैया बोली नेक सो ऐसी बातन ने बनावे, जन कहां ते सीख के आवे इन बातन ने। नन्हे से ठाकुर जी बड़ी मधुर लीला कर रहे हैं। आहा द्यमष्टि, एक दिन ठाकुर जी सवेरे सवेरे रोने लगे। यशोदा मैया बोली लाला तू काई को रो रहा है? अच्छा आप सब लोगों को ब्रजभाषा समझ में आ रही है? नहीं जोर से बोल के बताओ, समझ आ रही है? वाह भैया समझ लो। सुबह सुबह ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली लाला काई को रो रहे? ठाकुर जी बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। यशोदा मैया बोली का अत्याचार है गो तेरे संग? 3.5 वर्ष के हैं लाल जी। बोले मैया आज सवेरे सवेरे मैं गौशाला गयो तो गौशाला में गैया ने बछड़ा ब्यायो, और मैया मैंने देखो वह बछड़ा ने जन्म लेते बाकी सबरे दांत आ गए। मैं 3 वर्ष को है अभी तक 4 ही दांत निकले। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। द्यमष्टि जोर जोर से रोने लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया गोद में बैठावे, अरे मेरो लाला तू रोवे काय को? तू लाला माखन मिश्री खावे, माखन जो होवे वो चीकनो होवे, और चीकने के कारण तेरे दांत निकले वो पेट में चले जाएं, तो दूध पिए कर तब तेरे दांत रुकेंगे। ठाकुर जी रोज दूध पीते हैं, फिर अपने दांत गिनते मेरे कितने दांत निकल आए। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। मैया करताल बजाती है और करताल सुनकर के ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हैं। आकाश में खड़े 33 कोटि देवता यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं, बोले धन्य है यशोदा मैया, त्रिलोकी को नचाने वाला आज यशोदा की ताल पर नाच रहा है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। सूरदास जी कहते हैं यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। तेरे भाग्य की कहा कहे यशोदा मैया? हाँ हाँ हमारे ब्रज में गाते हैं नाचे नंद लाल।